ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का आपको अनुभव होता है। बाहर जो मूर्त शरीर है, जो हमारे अमूर्त शरीर में मिला हुआ है, उसका ज्ञान होता है। बाह्य शरीर का अनुभव नहीं होता और आभ्यंतर शरीर का ज्ञान नहीं होता। ज्ञान और अनुभव के अंतर को समझिए, क्योंकि मूर्त शरीर के ज्ञान से सुख की प्राप्ति नहीं है। अपने अमूर्त शरीर के अनुभव से ही सुख की प्राप्ति है। ऐसे बाहर के जितने भी पदार्थ हैं, पर पदार्थ हैं, उनका केवल ज्ञान होता है, अनुभव नहीं होता। और अनुभव शून्य ज्ञान सुख रूप नहीं होता है। वह जीव के लिए केवल भार स्वरूप है, कर्म बंधन का हेतु है। उससे जीव संसार में परिभ्रमण कर नाना दुख भोगता है। बाल गोपाल सबको अपना अमूर्त शरीर ही अनुभव में आता है। अनुभव से शून्य कोई जीव नहीं है। इतना विशेष है कि प्राप्त मूर्त शरीर का इंद्रिय ज्ञान होता है जब हम बहिर्मुख रहते हैं, और उसी मूर्त शरीर को हम अपना स्वरूप मान लेते हैं और अपने अमूर्त शरीर के अनुभव को भी मूर्त शरीर का अनुभव मान लेते हैं। इसी कारण से अपने अमूर्त शरीर में होने वाले दुख का इलाज हम मूर्त शरीर के माध्यम से करते हैं। जब मूर्त शरीर में दुख ही नहीं है तो मूर्त शरीर की चिकित्सा करना युक्ति संगत नहीं है। दुख अमूर्त शरीर में है और उसका अभाव केवल दुख के अनुभव करने से ही होता है। जो भी सुख दुख की अवस्था है उसका अनुभव कर लेना है और ये मानकर कि यह अनुभव अपना है, मूर्त शरीर का नहीं है। अगर अनुभव दुख रूप है तो यह इस बात की आवश्यकता को बताता है कि हम बाहर के जगत से नहीं जुड़े, अपने अमूर्त शरीर से ही जुड़कर रहें। शरीर में हो रही हर वेदना हमको चेतावनी देती है कि बाहर के जगत से जुड़ना बंद करिए, क्योंकि बाहर के जगत में सुख नहीं है। बाहर के जगत से सुख होने का भ्रम छोड़िए। चिकित्सा आभ्यंतर अमूर्त शरीर की चाहिए, मूर्त शरीर की नहीं। अमूर्त शरीर तो हमारा है भी नहीं। अमूर्त शरीर ही अपना है और उसकी चिकित्सा उसके संवेदन से होती है, और वह संवेदन आपके अमूर्त शरीर को अनंत काल के लिए
सुख रूप करता है। वह चिकित्सा अनंत काल के लिए हो जाती है। हमेशा हमेशा के लिए आप अपने को दुख रूप संवेदना से मुक्त कर देते हैं और असीम सुख को भोगते हैं। मूर्त शरीर मिला होने से ही हमको उसमें अपनत्व एकत्व हो जाता है और उससे ही संसार में हमारा परिभ्रमण होता रहता है। हमें इस मूर्त शरीर के साथ हुए एकत्व को छोड़ना है, उससे विभक्त होना है और अपने अमूर्त शरीर के साथ ही एकत्व करना है, जिसका ही हमको अनुभव होता है। हमारे भीतर जो भी हमको अनुभव होता है वह सब अपने अमूर्त शरीर का है, हमारा स्वयं का है। तकलीफ है तो अपने में है, आराम है तो अपने में है, मूर्त शरीर में नहीं है। और अपना शरीर अमूर्त होने से उसकी चिकित्सा केवल अनुभव से होती है, केवल संवेदन से होती है। तो अपने को स्वस्थ रखने के लिए अपने अमूर्त शरीर का अनुभव करते हुए रहिए। और ये बात हमको इस मनुष्य भाव में अच्छी तरह समझ आ सकती है और ये बात समझ लेने से हमारा ये मनुष्य जन्म सार्थक होता है। फिर हमारा सारा पुरुषार्थ बाहर के मूर्त पदार्थों के प्रति नहीं होता, प्राप्त मूर्त शरीर के प्रति भी नहीं होता। सारा पुरुषार्थ अपने अमूर्त शरीर के प्रति होता है और पर में पुरुषार्थ नहीं होने से बाहर का सारा पुरुषार्थ वृथा और अनर्थकारी होता है। सारा पुरुषार्थ जो हम अपने अमूर्त शरीर के प्रति करें वही सार्थक होता है, सुखकारी होता है। और वह पुरुषार्थ बस अपना मुख अपनी ओर करने रूप है। उसके लिए नेत्रों को बंद रखिए, स्वतः ही हमको अपना अनुभव होने लगता है, अपनी अवस्था का भोग होने लगता है और वह भोग निर्दोष है क्योंकि अपना है और उससे ही हमारे शरीर की संवेदना दुख रूप नहीं होकर सुख रूप होती है। वेद ज्ञान करना है मूर्त शरीर और अमूर्त शरीर में। मूर्त शरीर का ज्ञान होता है और अमूर्त शरीर का अनुभव होता है। अनुभव सुख दुख का है, शारीरिक सुख दुख का है और ज्ञान मूर्त शरीर के स्पर्श रस गंध वर्ण का है। तो मूर्त के स्पर्श रस गंध वर्ण में सुख नहीं है, इसलिए मूर्त शरीर को जानना वृथा है। ऐसे मूर्त शरीर के समान बाहर में कितने ही मूर्त पदार्थ हैं, वे सब स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं, सुख वाले नहीं हैं। तो उनका जानना वृथा भी होता है और अनर्थकारी भी होता है। मूर्त अमूर्त का भेद ज्ञान चाहिए और मूर्त का ज्ञान है, अमूर्त का अनुभव है। अनुभव नाम संवेदन का है, शारीरिक सुख दुख की स्थिति का अनुभव है, अमूर्त शरीर के सुख दुख का। जानने का रस छोड़िए,
अनुभव का रस प्रकट करिए। और इस काम में देरी करना हमारे लिए कष्टकारी है। जितना देर करेंगे उतना ही हमको दुख भोगना पड़ेगा, और दुख भोगना हमको इष्ट नहीं है। तो हमको अपने अमूर्त सही के अनुभव तक सिमट जाना है, पूरी तरह आत्म नियंत्रण करना है, अपने उपयोग को मर्यादा में लाना है। अमूर्त पदार्थ के जानने रूप नहीं हो और अपने अमूर्त काया के अनुभव संवेदन रूप हो। जहाँ मूर्त पदार्थों का देखना जानना है वह सब अधर्म की कोटि में है, और जो अपने अमूर्त शरीर का अनुभव संवेदन है वह सुख रूप हो या दुख रूप हो वह धर्म की कोटि में है। अधर्म छोड़ना है और धर्म करना है। धर्म का संबंध अपने अमूर्त शरीर से है और किसी पदार्थ से नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं है। केवल अपनी मूर्त से ही धर्म का संबंध है, जो अपने सिर से पैरों तक है। तो यहीं तक सिमट कर हमको रहना है, अपने ही संवेदन रूप रहना है। शरीर के किसी भी भाग में वेदना हो, कोई घबराहट हो, अन्य कुछ भी संवेदन रूप परिणाम हो, वह अपने अमूर्त शरीर में होता है। दुख रूप संवेदना हमको जागृत करती है कि हम मूर्त पदार्थों के साथ जी रहे हैं, वह अच्छा नहीं है। जागृति का परिणाम हो कि मूर्छा का परिणाम हो, वह सब अपने अमूर्त शरीर में होता है, अपने में होता है। संयोग में मूर्त शरीर देख करके संवेदना मूर्त में होती है, ऐसा भ्रम नहीं करना है। तो चिकित्सा वास्तव में मूर्त शरीर की नहीं चाहिए, चिकित्सा अपने अमूर्त शरीर की चाहिए। और वह अमूर्त होने से उसकी चिकित्सा मूर्त पदार्थों से नहीं होती है, उसकी चिकित्सा अपने अमूर्त परिणाम से होती है, जिसको हम ध्यान कहते हैं, अनुभव कहते हैं, स्व संवेदन कहते हैं, अपना ही एहसास करना कहते हैं, अपने को अपने तक सीमित करना कहते हैं। क्योंकि सुख दुख की घटना अपने से बाहर नहीं होती है, बाहर के किसी पदार्थ से सुख की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि वस्तु के स्वभाव में परतंत्रता नहीं है। हम स्वाधीनता से अपने को सुखी कर सकते हैं, केवल अपना मुख अपनी ओर करके अपनी ही संवेदना के साथ जीना है। अमूर्त पदार्थों के स्पर्श गंध वर्ण से विरक्त रहना है। इसी प्रकार मूर्त की आवाज से भी विरक्त रहना है। हम सुख स्वभावी हैं तो सुख गुण का परिणाम, सुख और विभाव परिणाम दुख रूप से अनुभव में आता है। इसको हम शरीर में आराम या वेदना के रूप से भी कह सकते हैं। अप्रिय संवेदना, प्रिय संवेदना, जागृति का परिणाम की निद्रा मूर्छा का परिणाम, विकल्प होना कि निर्विकल्प होना, राग द्वेष होना कि वीतराग होना, ये सब कुछ हमारे अमूर्त शरीर में घटता है।
सब कुछ परिवर्तन हमको अपने में करना है, और वह परिवर्तन इतना ही है कि हम ज्ञान करना बंद कर अनुभव करें। ज्ञान करना पाप है और अनुभव करना धर्म है। वह इसलिए कि ज्ञान पर का है और अनुभव स्वयं का है। जिनागम में कर्णन योग में इसकी स्पष्ट व्याख्या है कि ज्ञान आत्म प्रकाशक नहीं होता है। ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ होते हैं, इसलिए सकल ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान होता ही नहीं है। अतीन्द्रिय अनुभव होता है, संवेदन होता है, और वह अतीन्द्रिय अनुभव संवेदन ही मोक्ष मार्ग है। इंद्रिय ज्ञान को हे जानिए और अतीन्द्रिय स्वसंवेदन को उपादेय जानिए। इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना है, अतीन्द्रिय स्वसंवेदन करना है। इस प्रकार संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह विभाजित कीजिए। कुछ भी भ्रम रहना योग्य नहीं है। सर्व विभ्रम को छोड़कर ही हम अपना मुख अपनी ओर करके स्थिर रह सकते हैं, बाह्य जगत से विरक्त हो सकते हैं। अन्यथा बाह्य जगत की अनुरक्ति बनी ही रहती है और हम बहिर्मुख ही रहते हैं। चाहिए यह कि हम अपने अमूर्त शरीर को स्वस्थ करें, और हम पर चिंता में ही लगे रहते हैं। परिवार की चिंता, समाज की चिंता, राष्ट्र की चिंता, विश्व की चिंता। चिंता माने जानना, जानना ही चिंता है, और चिंता चिता समान कही गई है। जो मूर्त पदार्थ जो पर हैं, उनका देखना जानना सब अपने को जीवित ही मारना है। चिता तो एक बार ही जलाती है और चिंता प्रतिपल हमको दुख देती है। बाह्य पदार्थ का देखना जानना हमको प्रतिपल दुख देता है, और अपना अनुभव हमको प्रतिपल दुख से निकालकर सुख में स्थापित करता है। शरीर के क्षेत्र में जो भी कुछ संवेदना हमको प्राप्त होती है, वह सब अपने अमूर्त काया में है। मूर्त काया में जो भी होता है वह संवेदन रूप नहीं है, वह मात्र इंद्रिय ज्ञान का विषय है। और इंद्रिय ज्ञान के निरोध रूप से ही मोक्ष मार्ग होता है। जब तक इंद्रिय ज्ञान जीवित है, दुख जीवित रहता है, और जब तक स्वसंवेदन जीवित है, तब तक जीव सुखी रहता है। सुखी रहना है तो स्वसंवेदन कीजिए, और दुखों से भय नहीं लगता है तो इंद्रिय ज्ञान करिए। पर दुखों से भय तो लगता ही है, लेकिन हम नहीं जानते कि उसका कारण इंद्रिय ज्ञान है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना है। अपनी संवेदनाओं को हम मूर्त शरीर में होना मान लेते हैं, और मूर्त शरीर में ही सारा पुरुषार्थ करने लगते हैं। मूर्त पदार्थों से सुख होना मान लेते हैं, तो मूर्त पदार्थों के ज्ञान में ही हम लगे रहते हैं। सारा जगत मूर्त पदार्थों के ज्ञान में लगा रहता है, और मूर्त शरीर की चिकित्सा में लगा रहता है। सारा पुरुषार्थ करना है अपने अमूर्त शरीर के अनुभव में। बाहर के कार्य तो नाना प्रकार के हैं, संसार मार्ग नाना रूप है,
पर मोक्ष मार्ग केवल स्वानुभव रूप है। बाहर के नाना प्रयत्नों को छोड़कर एक ही प्रयत्न करिए, अपना अनुभव करिए, अपना संवेदन करिए, अपने से युक्त रहिए, इंद्रिय द्वारों को बंद रखिए, क्योंकि बाह्य जगत कुछ भी नहीं मेरा और न बाह्य जगत का मैं। जो कुछ संबंध बन गए हैं वह इस जन्म से पहले नहीं थे और आयु पूरी होने के बाद नहीं रहेंगे। जो तात्कालिक संबंध बन गए हैं उनको सम्यक नहीं मानना है। पर तो पर ही है, उसका केवल ज्ञान ही हो सकता है, अनुभव नहीं हो सकता है। और अन्य जीवों का तो वास्तव में ज्ञान भी नहीं होता है, उनके साथ मूर्त शरीर का ही ज्ञान होता है। सारा ही व्यवहार हम फिर अनुमान ज्ञान से करते हैं। मूर्त शरीर के निमित्त से ही हम उस अमूर्त जीव की दशा का ज्ञान करने का प्रयत्न करते हैं और उसमें नाना प्रकार की चूक होती है, भूल होती है और उससे हमारा व्यवहार भी बिगड़ता है। अपने अनुभव रूप रहना इतना ही धर्म का स्वरूप है। धर्म के नाम पर जो नाना क्रियाकांड किए जाते हैं, जीवों की रक्षा के लिए नाना प्रकार का प्रयत्न है, सत्य बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना, परिग्रह का त्याग करना, क्षमा करना, मार्दव आर्जव, सत्य सोच, संयम, त्याग, आज्ञाजन्य ब्रह्मचर्य, इस प्रकार धर्म का जो नाना उपदेश प्राप्त होता है उससे मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, क्योंकि यह सब कार्य स्वानुभव रूप नहीं है और स्वानुभव से अतिरिक्त कोई परिणाम मोक्ष मार्ग नहीं है। तो धर्म के नाम पर लोक में धर्माभास ही चलते हैं। धर्म सा लगता है पर धर्म नहीं है। जो धर्म लगता है नहीं, उसी का रात दिन प्रयत्न करते हैं। यह ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान में सूर्य की रोशनी में पानी का भ्रम होता है पर पानी नहीं है। ऐसे शुभोपयोग में हमको धर्म का भ्रम होता है पर उसमें धर्म नहीं है। और सांप्रदायिक धर्मों की कट्टरता में तो हिंसा भी बहुत फैलती है, क्रोध भी बहुत फैलता है, मान भी बहुत फैलता है, मायाचार भी प्रवृत्ता है, लोभ भी प्रवृत्ता है। जहाँ धर्म नहीं है वहाँ फिर धर्म का भ्रम ही फैलता है और धर्म के भ्रम से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। स्वानुभव को ही धर्म मानकर स्वानुभव करते रहना है और स्वानुभव का ही दूसरा नाम ध्यान है। वह ज्ञान रूप नहीं है, स्वसंवेदन रूप है। अपने शरीर में जो भी कुछ हमको अनुभव होता है अंतर्दृष्टि करने पर, वह अनुभव सब अपना है और अपना अनुभव वह मोक्ष मार्ग है। परमात्मा को भी उनका स्वयं का ही अनुभव होता है, तो मोक्ष मार्ग भी अपने अनुभव रूप है और मोक्ष भी अपने अनुभव रूप है। मोक्ष जाना है तो अपना अनुभव ही करना है, क्योंकि मोक्ष में भी अपना ही अनुभव होना है। पर का अनुभव न मोक्ष मार्ग में है न मोक्ष में है। और संसार मार्ग में भी जीवों को पर का अनुभव नहीं होता, पर का ज्ञान मात्र होता है और जो ज्ञान मात्रता है वही संसार का स्वरूप है।
जीव ज्ञान मात्र नहीं है, जीव अनुभूति स्वरूप है। भले सारा जगत जीव को ज्ञान मात्र मानता हो, पर हमको विचलित नहीं होना है। जीव अनुभूति स्वरूप है, क्योंकि अनुभव स्वयं का है और ज्ञान पर का है, जो इंद्रियादि के पराधीन है। पराधीनता में सुख नहीं है, और जहाँ सुख नहीं है वहाँ धर्म नहीं है। धर्म जीव को सुख में स्थापित करता है। अपनी मूरत को ही धारण करके रहते हैं तो अपनी मूरत स्वस्थ रहती है, हमें सातिशय सुख का अनुभव कराती है। अपनी मुद्रा को ही बारंबार लक्ष्य में लीजिए। वास्तव में तो अपना मुख अपनी ओर करके अपने में ठहर जाइए। किसी पर का चिंतन नहीं करना है, स्मरण नहीं करना है, देखना जानना नहीं है। पर के नाम पर तो ये जड़ मूर्त ही ज्ञात होता है, अमूर्त तो ज्ञान का विषय बनता नहीं है। और केवल अपने अमूर्त का या ज्ञान का विषय नहीं बनकर अनुभव का विषय बनती है, और अपने अलावा कोई पर पदार्थ अनुभव का विषय नहीं बनता है। मूर्त में तो सुख दुख है ही नहीं, और अन्य जीवों में सुख दुख है, उसका अनुभव हमको कदापि होता नहीं। अनुभव मोक्ष मार्ग है और अनुभव अपना है, और ज्ञान संसार मार्ग है और ज्ञान पर का है। इस प्रकार संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग का भेद ज्ञान करके हमको संसार मार्ग से हटकर मोक्ष मार्ग में आना है। मोक्ष मार्ग में आप ही है और संसार मार्ग में पर ही है। मोक्ष मार्ग में अपना आश्रय है और संसार मार्ग में पर का आश्रय है। पर का आश्रय छोड़ना है, अपना आश्रय करना है। पर का आश्रय ज्ञान रूप है और अपना आश्रय संवेदन रूप है, अनुभव रूप है। इस प्रकार अच्छी तरह भेद विज्ञान करिए, क्योंकि इसी से परमात्म पद मिलता है। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा किल केचन, अश्य अभाव तो बद्धा बद्धा किल केचन। जो भी मुक्त हुए हैं वह भेद विज्ञान करके हुए हैं, और जो भी संसार में रुल रहे हैं वे भेद ज्ञान के अभाव से रुल रहे हैं। तो भेद विज्ञान के स्वरूप का अच्छी तरह निर्णय कर फिर स्वानुभव रूप रहिए। अपनी मुद्रा से युक्त रहिए। अपनी मुद्रा में दुख हो सुख हो दोनों में समभाव धारण करिए। वह साम्य भाव ही मोक्ष मार्ग रूप है। चारित्र है सो धर्म है, जो धर्म है सो साम्य भाव है। सुख दुख में समता धारण करने रूप है, और सुख दुख अपने अमूर्त शरीर में होता है। अपने अमूर्त शरीर में जो भी सुख दुख है उसमें संभाव धारण करके उसका अनुभव करिए। वही चारित्र है, वही धर्म है, और उसी के फल में हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।